बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों में कराची वालों को मिलेगा बड़ा झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। शहरियों ने हुकूमती इदारों से फैसले पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया। नेपरा ने कराची वालों पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की जानिब से जून के महीने की मद में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर फैसला दिया। महंगाई के मारे शहरियों का कहना है कि पहले ही आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा हैं। बिलों में इजाफे से अदायगी कहां से मुमकिन होगी? ऐसा इजाफा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। शहरियों ने नेपरा और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। भी बिजली का बिल बढ़ता है, लोगों के परेशानियां, वैसे ही परेशान लोग हैं उनको और परेशानी डाल रहे हैं। गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। हुकूमत तो कम काम कर नहीं रही है। अभी बिजली डबल महंगी हो रही है। लोग गरीब लोग जितनी 500 रुपये कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, उसके लिए तो 12 रुपया बड़ी चीज़ है ना। दुनिया के अंदर ये होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करो उतना आपको रिलीफ देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा करो उतना ज़्यादा यूनिट भी बढ़ते हैं और एक टाइम दिया हुआ है। अभी फिर 12 रुपये बढ़ा दिए हैं। मतलब आवाम को जीने का कोई हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि कम से कम 12 रुपये जो बढ़े हैं, तो आप हालात देखें, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं कि उस जिस महंगाई से आवाम इस वक्त गुजर रही है, तो क्या ये 12 रुपये पे कर सकती है, नहीं कर सकती? भाई इंसान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी है इन लोगों ने। आप घर का बिल देंगे या बच्चों के तालीम के पैसे देंगे या अपना खर्चा पूरा करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा कि इन लोगों को देंगे? बस हुकूमत है कि हमें लूटने में लगी हुई है, लूटती रहती है। उनको कोई ना कोई मौका चाहिए, किसी न किसी तरीके से गरीब आवाम को लूटना है, तो गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि इदारा सस्ती तवानाई के लिए कोशा है। शमसी तवानाई के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करके आवाम को सस्ती बिजली फराहम करना चाहते हैं। कैमरामैन साजिद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल अब पहुंच से दूर हो गई। सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस का कहना है कि कंपनियां बंद हो रही हैं, कारोबार खत्म हो गया है। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी भी ख्वाब बनकर रह गई। ब्रांडेड के बाद चाइना की मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक्स पर 5 से 10,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारी खत्म हो गई है, कंपनियां बंद हो रही हैं, मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। इंडस्ट्री अपने मुलाजमीन को निकालने के उसमें पड़ी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, दुकानदार के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पे सिर्फ अगर हम जनवरी से आज तक देखें तो तकरीबन 16,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। और जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि 10,000 का फ़र्क आएगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो आप समझ लें कि ये 5,000 रुपये की बढ़ गई है और मुतवक्का है कि 10-15 दिनों में 5,000 रुपये और बढ़ेंगे। तो ये गरीब की सवारी तो अब बिल्कुल भी नहीं है और अब गरीब के हाथ में तो कुछ भी साइकिल भी नहीं आ सकती इस वक्त। चाइना 70 सीसी 5,000 रुपए इजाफे से 78,000 रुपए से तजावज कर गई। रिम वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल 88,000 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 92 पैसे महंगा होकर 240 रुपये के करीब जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 244 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ 10 रोज में अमरीकी डॉलर 30 रुपये 14 पैसे महंगा होने पर सब परेशान हो गए। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल रुपए को ले डूबी। डॉलर आसमान छूने लगा। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 92 पैसे महंगा होकर पहली बार 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 1.63% मजीद कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 10 कारोबारी रोज में डॉलर 30 रुपये 14 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 57 रुपये 92 पैसे महंगा हुआ। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 2 पैसे पर था। हमारे यहाँ दिन ब दिन जो भी आने वाला दिन आ रहा है वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर हर दिन बुरा है। हमारे यहाँ जो कि हम डॉलर बेस्ड कंट्री हैं, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो जूं डॉलर बढ़ता है हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होता है और हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं उनमें 1 रुपया बढ़ने से कई हज़ार अरब रुपए का कर्जों का बोझ बढ़ जाता है।
माहरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा जून 2022 में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने पर रुपए पर दबाव बढ़ गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा होकर 244 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए महंगा होकर 245 रुपए और बरतानवी पाउंड 7 रुपए महंगा होकर 295 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। इमराती दरहम 1.10 रुपए महंगा होकर 66.10 रुपए और सऊदी रियाल 50 पैसे कमी से 64.50 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर महंगा होने पर FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को खुली छूट दे दी है। बैंक $1 पर 6 रुपए कमा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, जिसके बाइस सनतकार शदीद परेशान हैं। FPCCI के नायब सदर ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। कहा कि हर रोज डॉलर की कदर में नुमाया इजाफा और रुपया अपनी कदर खो रहा है, कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं। शबीर मंशा ने मरकजी बैंक के रवैये पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। डॉलर 240 के करीब हो गया, 240 क्रॉस कर चुका है और कोई स्टेबिलिटी इस तरफ नज़र नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि स्टेट बैंक अपना रोल अदा करे। स्टेट बैंक जिस तरीके से उसके गवर्नर साहब बिल्कुल सोए हुए हैं, हमें बड़ा तशवीश है कि वो किस से बात कर रहे हैं, क्या मामलात कर रहे हैं, हमारे से बात करने से वो गुरेजा हैं। क्या बात है कि वो फैक्ट्स को फेस नहीं करना चाहते। हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। नायब सदर FPCCI का कहना था कि कमर्शियल बैंक $1 पर 5 से 6 रुपए कमा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कमर्शियल बैंक्स जब LC नहीं खोल रहे तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। कमर्शियल बैंकों को खुली छूट दे दी है उन्होंने और कमर्शियल बैंकों को मुकम्मल तौर पे उन्होंने इजाज़त दे दी है कि 6-6 रुपए 8-8 रुपए रोज़ के एक डॉलर पे कमाए जाएं और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रही है। जब मुझे तो ये डॉलर बढ़ने का रीज़न नहीं समझ आता, जब इन्होंने राशनिंग की हुई है लोगों के आए हुए मालों के ऊपर LCs नहीं खोल रहे और उसके ऊपर नए LCs नहीं खोल रहे और पुरानी LCs के ऊपर जो माल आए हुए हैं उन पुरानी LCs के ऊपर रिलीज़ नहीं किए जा रहे, 15-15 दिन महीना लगा रहे हैं। शबीर मंशा ने कहा कि डॉलर 240 रुपए पर पहुंच गया है तो कैसे लागत निकलेगी। 10 रोज में $1 30 रुपए महंगा होने पर हुकूमत मुतल्लिका इदारों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने डॉलर महंगा होने पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि हर आने वाला दिन मईशत के लिए बुरा दिन बन रहा है। डॉलर के लिए कोई इकदाम होते नजर नहीं आ रहे। मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत या कोई भी इदारा इस वक्त उनकी मईशत पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है और जो भी हुकूमत में होता है वो अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मराहत देता है। अब कौमी ख़जाने से जो दिन ब दिन बोझ बढ़ रहा है, अगर हम डॉलर को देखें, रुपया जो है हमारा दिन ब दिन गिर रहा है। आज बदतरीन दिन था। आज इंटरबैंक के अंदर 240-241 में डॉलर ख़रीदा जा रहा था और 245 में 246 में बिक रहा था। ओपन मार्केट में कोई डिमांड नहीं है डॉलर की और जो भी डिमांड है वो इंटरबैंक के अंदर है, जो भी बेस है वो इंटरबैंक के ऊपर है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ही दिन में सोना 10,500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,62,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजार एसोसिएशन सदर हारून चांद का कहना है कि डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हो रहा है। डॉलर की तरह सोने ने भी मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड कायम कर डाला। 1 तोला सोना पहली बार एक दिन में 10,500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1,62,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना भी एक दिन में पहली बार 9,003 रुपए महंगा होकर 1,39,318 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर विराजमान हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के सदर हारून चांद का कहना है कि आलमी मार्केट के बाद पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। आज पाकिस्तान की मतलब बुलंद तरीन सतह पे इंटरनेशनल $19 फी औंस बढ़ा है और डॉलर भी 4 रुपये से कम से बढ़ा है तो 240 डॉलर हो गया और आज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे 8,500 रुपये तोले में इजाफा हुआ है एकदम और बढ़ के मार्केट तकरीबन 1,60,500 रुपये हो गई है। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $1,750 फी औंस पर पहुंच गया है। डॉलर मजीद महंगा होने से सोने की कीमत में इजाफा हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मस्बत रुझान पर हुआ। इंडेक्स 304 पॉइंट्स इजाफे से 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया।
9 अरब 34 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की मालियत के सौदे हुए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंडेक्स में तेज़ी का रुझान रहा। तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 40,000 का हिंदसा अबूर कर गया। 9 अरब 34 करोड़ रुपए मालियत के 25 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट 304 पॉइंट्स के इजाफे से 40,276 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 345 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 213 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 107 के शेयर्स में कमी हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 40,623 जबकि कम तरीन सतह 39,972 रही। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। कई इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को परेशानी का सामना है। कई मकामात पर कीचड़ तब्दील हो गया। शहर कायद में बारिश की तबाहकारियां पाकिस्तान की माशी शहरक तालाब और कीचड़ में तब्दील हो गई। शहर में गुज़िश्ता रात से भी मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश जारी है। लियारी, किमाड़ी, लियाकताबाद, जहांगीर रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। उर्दू बाजार, बंस रोड, बिहार कॉलोनी, शेर शाह सदर, रेंचो लाइन, गार्डन, धोबी घाट, उस्मानाबाद समेत कई इलाके बारिश के बायस कीचड़ में तब्दील हो गए। सिंध असेंबली, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी पानी जमा होने से काम ठप होकर रह गया है। लाइट हाउस की एमसी बिल्डिंग, सिटी कोर्ट के अतराफ भी पानी जमा होने से साइलिन अजियत का शिकार हैं। कोरंगी नदी कॉजवे की बंदिश के बायस क्रॉसिंग के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। लोग मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिस्टम खत्म लेकिन असरात बाकी हैं। शहर में बारिश के बाद मरकजी शाहराहों की सूरत हाल अबतर। कस्टम हाउस और केपीटी बिल्डिंग से शहर की जानिब जाने वाली मरकजी शाहराह की हालत बारिश के बाद मजीद अबतर हो गई है। जगह जगह पड़ने वाले गरहोर पानी खड़ा होने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। बारिशों के बाद सूरत हाल ने शहरियों को मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी वजह से मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, शहर कायद में मानसून तकरीबन एक माह से जारी है। स्पेल पर स्पेल आ रहा है और शहरियों की मुश्किलात जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। मुश्किलात इसलिए कम नहीं है, बारिश तो आकर थम जाती है लेकिन उसके बाद की सूरत हाल जो है वो मजीद मुश्किलात बढ़ा देती है, जिससे शहरी जो है कोफ्त में मुब्तला हैं। जाएँ तो कहाँ जाएँ, घर से बाहर निकले तो पानी है, कारोबार पर जाने के लिए इसी पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। हम इस वक्त ट्रक स्टैंड पर मौजूद है जहाँ से माल जो है वो पूरे पाकिस्तान यहाँ से डिलीवर होता है। इनसे जानते हैं, मुझे पहले तो बताइए जो रोड है ये लगता ये है कि बारिशें जब से हो रही हैं यहाँ पानी नहीं सूखा और ये गड्ढे पड़ गए। क्या सीवरेज लाइन भी खराब है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि इसको बंद किया गया है क्योंकि ये शुरू में चल रही थी, जैसे बारिशें हुई हैं ये बंद हो गई हैं और यहाँ कोई भी नहीं आता है। हम लोग इतने परेशान हैं। ये देखें, सामने कस्टम हाउस है, ये केपीटी स्टेडियम है, सामने केपीटी की बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े अफसरान गुजरते हैं, इसके बावजूद ये हालत देखें, 1.5 2 फुट पानी खड़ा हुआ है। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए यहाँ। जब से बारिश हुई हम बड़े मुतासिर हैं, हम बड़ा बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल जी, ये वो इलाका है जिससे पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई है। कस्टम हाउस, केपीटी की इमारत यहाँ पर, यानी कि कराची या बल्कि पूरा पाकिस्तान कहा जाए तो कारोबार इसी मरकज से होता है और ये जो है वो डूबा हुआ है और इस पर जो है वो इंतज़ामिया की ये पानी जो खड़ा हुआ है इंतज़ामिया के को मुंह चढ़ा रहा है। और ये मजीद जो शहर यहाँ पर जो मुंतज़मीन है या यहाँ के रिहायशी हैं, मुझे बताएं क्या बात है, बारिश होती है तो पानी